शिव चर्चा भजनावली कहानी भजन चालीसा एवं आरती सहित नमः शिवाय। शिव आज भी गुरु है। आहा, कति राम्रो शिव भगवान। शिव आज भी गुरु है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संभव गुरु ने नमः। हर हर महादेव, मान्यवर नव शिव। ऐसा कहना आसान है, लेकिन समझना कठिन है। जगत गुरु का आदि पर सुशोभित जन प्रिय देवाधिदेव आज स्वयं परिणामदायी गुरु का काम करते हैं। ऐसे तो घर घर में भगवान शिव पूजित है, लेकिन जन सामान्य ने उनके गुरु स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। जिस व्यक्तियों ने अंध विश्वास में भी शिव को गुरु बनाया, उन लोगों ने परिणाम पाया। आप भी महागुरु शिव के शिष्य बनकर अध्यात्म की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। शिव शिष्टता ग्रहण करने के 3 सूत्र। प्रथम, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इसे रात्रि सोते समय एवं जगते समय कम से कम 5 बार मन ही मन बोले। द्वितीय, शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा सुने तथा अपने खाली एवं बेकार समय में शिव गुरु की चर्चा करें। तृतीय, नमः शिवाय जाप 108 बार सुविधानुसार आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है, कलाए के आवश्यक है। कलाए के 12 दाने रुद्राक्ष का कंगन, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन नए शिव शिष्यों के शिव भाव में सहायक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है। भजन कोई शर्त नहीं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिव शिष्य बनना है, शिव को गुरु बनने की इच्छा वाले 1, 2, 3 या 5 शिव शिष्य मिलकर इन शब्दों से करें। मैं श्री शिव को अपना गुरु हमेशा मानना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में यह शुभ समाचार दर्ज हो। शिव चर्चा, शिव गुरु की सृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात। पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म
सदाशिव की ही सत्ता विद्वान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। सत्ता विद्वान थी जो सत्ता विद्वान थी जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा सद महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक सर्वलोक महादेव सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजना करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रख कर हम आनंदपूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वो से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वो परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा द्विगुणी हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सुना आकाश भर गया। अंत उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदनंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया।
महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाम में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंत थकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालना करो। तदनंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वही अंतर्धान हो गए। देखिए, ये है यो शिव और पार्वती अंतर्धान हो गए। शिव जागरण का फल। शिव जागरण। अब ये पढ़ने चली रही हूँ मैं। यस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्वान थी, जो अनादि और चिन्मय का ही जाति है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा सप्त महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर करते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई।